प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपका पेपर, जो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, इसके बिना नहीं बनने वाला भाई। मतलब कम से कम 2 या 3 सवाल तो आपके पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आपको आज की वीडियो भाई शुरू से आखिरी तक पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपका जितने भी डाउट आ रहे हैं, मतलब पेपर में जो भी सवाल बन रहा है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, वो अब बनने लग जाएगा मेरे भाई। ठीक। तो शुरुआत करते हैं कुछ बातों से। जैसे आपको कभी भी दे दिया हो, सपोज करो ऐसे लिखा है ए बी के दाएं यानी राइट में, ठीक है, थर्ड है। तो आप इसको किस प्रकार देखेंगे भाई? आप इसको किस प्रकार देखेंगे? तो सपोज करो कुछ बंदे ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार बैठे हैं, और हमने यहाँ से देखा, लीजिए हम बिठा भी देते हैं। अब वो कह रहा है कि ए जो है बी के दाएं राइट बैठा है थर्ड, मतलब ए बी के दाएं राइट में थर्ड बैठा है। तो आप जो पहले लिखा है, जो दूसरे नंबर पे लिखा, उसी ऑर्डर में आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब दाएं कह रहा है तो दाएं का मतलब क्या है? ऊपर से। ऊपर से तो यानी कितना? तीसरा। कितना भाई? तीसरा। ठीक है। अब इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, अब आपका दायां बायां खत्म हो गया। अगर मैं ए को यहाँ लिख दूं तो ए से जाना पड़ेगा इस प्रकार, देखो इसी प्रकार तो बी पर जा रहे हैं। अगर मैं बी को यहाँ लिख दूं तो बी से ऐसे जाना पड़ेगा ए के पास। समझ में आ रही बात एकदम? लेकिन कितने कदम जाना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो 3 कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3। तो यहाँ पर कौन बैठा है? बी बैठा है। बस ये याद रखना, आसान हो जाएगा आपका डायग्राम बनाना, बहुत ही आसान। अब आपको ये लेफ्ट राइट बार बार अपना हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये बात जब भी आएगी कि ए बी के दाएं राइट में थर्ड है, तो आप इस प्रकार देखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या आ जाता है, कभी कभी आ जाता है कि ए के दाएं से गिनने पर, ठीक है ना, इस प्रकार की ए के दाएं यानी राइट से गिनने पर, राइट से गिनने पर जो बी है वो ए और बी के बीच में मान लो 2-3 लोग हैं, इस प्रकार। लेकिन कभी भी लैंग्वेज में अगर ये आता है कि ए के दाएं, मतलब ए के दाएं से गिनने पर, ठीक है ना, कहाँ से भाई? ए के दाएं से गिनने पर, तो आप कहोगे इसके लिए दायां किधर होता है? ए का राइट इधर होता है। तो यानी राइट इधर होगा, तो दाएं से गिनने के लिए ऐसे चलाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बी। अब जितने भी कहेगा 2 कदम पे है, 3 कदम पे है, 4 कदम पे है, 5 स्थान आगे है, या बीच में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, इस प्रकार। ठीक है। तो 2 बातें आपकी इस तरीके से लिखी आती है। जब भी आपका आएगा कि ए बी के दाएं में है तीसरा, तो आप हमेशा ऊपर से इस प्रकार बनाएंगे। लेकिन अगर इस लैंग्वेज में आए कि ए के दाएं से गिनने पर, तो फिर राइट इधर होता है तो राइट इधर को चलाएंगे, और लेफ्ट इधर की तरफ होता है तो लेफ्ट इधर की तरफ चलाएंगे, ठीक है ना। चलो लेफ्ट की भी बात कर लेते हैं। हमने जब यहां से बात करी कि जो ए है वो बी के बाएं यानी कि लेफ्ट में दूसरा है, यानी सेकंड है, ठीक है भाई। तो आपके लिए क्या होगा भाई इसमें? तो आपने कहा फिर से कुछ लोग बैठा दिए हमने भाई। चलो अब हम देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे बैठ गए लोग। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि भाई पहले कौन है ए, दूसरे पे कौन है बी। उसी ऑर्डर में लिखना है, लेकिन इस बार बाएं की बात कर रहा है, तो बाएं से यानी नीचे की तरफ। और कितना भाई? 2। कितना? 2। तो यानी कि अगर मैं कहीं पर भी ए को रख दूं तो मुझे नीचे से ऐसे जाना पड़ेगा बी तक, और कितने कदम? 1 और 2। तो यानी यहाँ पर कौन आ गया? बी आ गया। यहाँ पर कौन आ गया? बी आ गया। बनाने का तरीका समझा रहा हूं, अभी सवालों से भी और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा इस बात को, ठीक है ना। लेकिन अगर बात आ जाए कि ए के बाएं से गिनने पर, देखो आते हैं आपके रेलवे में सवाल जरूर आते हैं, ए के बाएं यानी लेफ्ट से गिनने पर।
तो तब आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ ए को रख रहा हूँ तो ए का लेफ्ट किधर होगा भाई, तो आपने कहा लेफ्ट इधर होता है, तो यानी ए के लेफ्ट से गिनने पर, ठीक है ना, बी जो बैठा होगा 2 कदम 3 कदम या 4 स्थान पर, तो आप बी को यहाँ बिठा दोगे। समझ में आ रही है बात एकदम। ए के लेफ्ट जाने पर आपको इस तरीके से, जब ये गिनने वाली बात आएगी, काउंट करने वाली बात आएगी, तो आप हमेशा लेफ्ट राइट को इस तरीके से देखोगे। लेकिन जब सीधा सीधा कहेगा ए बी के दाएं में है या बाएं में है, तो आपको दायां है तो ऊपर से और बायां है तो नीचे से। समझ में आ गई बात एकदम क्लियर है। तो ये बात थी जो स्टार्टिंग में आपको मुझे समझानी थी। अब इस पर सवाल देखते हैं भाई। नोट कर लिया भाई, ये अच्छे से नोट कर लिया, लीजिए। अब सवाल है आपका कि 5 व्यक्ति हैं, क्या है, 5 व्यक्ति हैं, LMNOP एक गोल मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। PL के ठीक दाएं ओर बैठा है, MP के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, NP और M के ठीक बगल में है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की ओर मुख करके बैठे, यही तो बोला उसने, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो कि कह क्या रहा है, PLK कहाँ बैठा है भाई, PLK, चलो P जो है L के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ठीक दाईं ओर का मतलब एक स्थान आ गया, ठीक है ना। MP के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो M जो है वो P के दाएं जो है दूसरे स्थान पर है, तो दूसरा स्थान ये रहा भाई, ठीक है। और N जो है P और M के ठीक बगल में बैठा है, तो N जो है वो आपका P और M के ठीक बगल में बैठा है, तो N आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, यानी इनके बीच में ही बैठा है कहीं पर, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है। देखो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा आपको सवाल, तो आपको एक बार तो कॉपी पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। सपोज करो बनाते बनाते हल्की सी भी दिक्कत आ गई, तो भाई दोबारा सवाल देखने जाओगे क्या, नहीं ना। तो उसके लिए क्या है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन में टोटल लोग कितने हैं, 5, देखना कितनी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये 5 लोग हो गए भाई, ठीक। अब हमने कहा यहाँ पर हम बिठाते हैं एम को, तो एम को हमने यहाँ से बिठाया, ठीक है। एम के बाद 1-2 कदम पर कौन है, पी, और इन्हीं के बीच में बैठा है एन, और यहाँ से पी से और ऊपर से जाएंगे तो कौन बैठ गया, एल, कौन बच गया है, ओ बच गया है। और वो कह रहा है कि एल के ठीक बाएं में कौन बैठा है, एल के ठीक बाएं में, तो एल का बायां, बायां यानी नीचे की तरफ कौन बैठा है जी जनाब, तो आपने कहा ओ बैठा है। कौन बैठा है भाई, ओ बैठा है। बात सबको समझ में आ गई। इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो बहुत सरल हो जाता है। सबसे पहले देखो m को रख दो, किसी भी एक को रख दो, मैंने m को रख दिया, m से ऊपर की तरफ को घुमाना है, ऊपर की तरफ को घुमाना है तो कितने कदम, 1-2 कदम पर, देखो 2 ही तो लिखा था तो p बैठा दिया। इन दोनों के बीचों बीच n बैठा है भाई, इसने ये तो कहा n m और p का पड़ोसी है या उनके बगल में बैठा है, तो बगल में तभी तो बैठेगा जब दोनों इसके पड़ोसी होंगे, हाँ है ना। फिर पी से आपने कहा ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 कदम पर कौन है, एल है, तो एक ही जगह बच गई। ओ समझ में आ गई अच्छे से बात, ठीक, बढ़ूँ आगे। है व्यक्ति, है व्यक्ति भाई कहाँ है, ABCDEF एक वृत्ताकार में, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें एक चीज और बोली थी, इसमें एक चीज और बोली थी, इसने कहा लेफ्ट में, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, इसने कहा लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, अभी तो सारे कहाँ देख रहे हैं भाई, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, हमने जो सोल्व करा है पूरा सेंटर की तरफ मान के सोल्व करा है इसे, लेकिन हमें दिखाना ही इसे बाहर। तो जब आप इसे बना लो तो बहुत सरल है आपके लिए कि आप बिल्कुल इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज का मतलब है ये सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, हालांकि उत्तर वही आएगा, उत्तर जो है वही आता है, बस आप इसे तुरंत बाहर की तरफ बना लो। अब देखो एन यहाँ पर है, आपका एन यहाँ पर है, ठीक है। एन के बाद इधर कौन गया, पी गया, पी के बाद इधर कौन गया, एल गया, एल के बाद इधर कौन आया, ओ आया, ओ के बाद इधर कौन आया भाई, एम आ गया, ठीक है ना। देखो समझाना इसलिए जरूरी है, कल को आपको दिक्कत ना फंस जाए, कैसे सर, ठीक है ना। अब ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, पूरा डायग्राम यही बना है, बस इसको हमने मिरर इमेज बना दिया। देखो आप खुद सोचो, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है ना,
लेकिन अगर मैं पीठ घुमा लूँ तो पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया, पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया। तब बिल्कुल ऐसा हो गया कि मान लो मेरे पीछे एक शीशा रख दे, तो शीशे में आपको कैसी आकृति दिखाई देगी? पीठ दिखाता हुआ खड़ा दिखूंगा मैं आपको, अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो बिल्कुल एकदम अपोजिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सेम यही है कि मिरर रख दोगे तो पूरा आपका 180 डिग्री चेंज हो जाती है, सारी चीजें पूरी की पूरी 180 डिग्री चेंज हो जाती है। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि एल का अब बायां किधर है? नीचे है। तो अभी भी कौन है भाई? ओ है। अभी भी कौन है? ओ है। मैंने क्या कहा था? उत्तर हमेशा सेम आता है, ठीक है ना? लेकिन समझाना जरूरी था, मन में आपके ये बात ना रह जाए कि क्या कहते हैं सर वो तो बाहर देख रहे थे, आपने अंदर की तरफ देख के बना दिया। तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस बात से। क्लियर है बात एकदम? पढ़ूं आगे अब? लीजिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना? चलो, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना, लेफ्ट में है। और एफ जो है ए के ठीक दाएं है, एफ जो है ए के ठीक दाएं है, ठीक दाएं का मतलब एक कदम पर ही बैठा है बस। और सी जो है एफ के, सी जो है एफ के कहाँ पर है भाई? दाएं तीसरे स्थान पर है, तो दाएं ये तीसरे स्थान पर आ गया। और ई जो है सी और बी का निकटतम पड़ोसी है, सी और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई है। कौन है भाई? ई है। तो यानी इनके बीचों बीच बैठा है, ठीक है ना, इनके बीचों बीच बैठा है ये। चलो, टोटल कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब है कि अगर मैं सी को यहाँ रख रहा हूँ तो सी से 3 कदम चलाने पर 1 2 और 3 कौन मिल गया मुझे? एफ मिल गया। एफ से ऊपर की तरफ से ही ऐसे घुमा के लाने पर कौन मिलेगा? ए मिलेगा, ठीक है ना। अब ए से वापस जा रहे हैं तो 1 2 कदम पर कौन मिल रहा है? बी मिल रहा है। बताओ, ए से ऐसे जा रहे हैं, देखो ए से नहीं तो जा रहे बी की तरफ, हाँ है ना, ठीक है ना, इस तरीके से जा रहे हैं। तो कौन मिल गया? 2 कदम पर बी मिल गया। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। कौन रह गया दोस्त? तो आपने कहा इसमें डी रह गया। कौन रह गया? डी रह गया। अब वो कह रहा है कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं यानी लेफ्ट में, तो डी के बाएं, बायां यानी इसका इधर की तरफ जा रहा है। तो आपने कहा 1 2 कौन बैठा है भाई? ई बैठा है। कौन बैठा है? ई बैठा है। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा डी आंसर हो। समझ में आ गई अच्छे से बात? क्लियर है? इंफॉर्मेशन नोट है तो इससे सरल क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके लिए। और देखो, जब आप सवाल पढ़ रहे हो तो कॉपी एक बार इंफॉर्मेशन की तरफ जाया करो, ठीक है ना, डायरेक्ट जंप मत किया करो। अभी तो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, सवाल बढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अभी 6 लोग भी बैठ रहे हैं, 7 भी बैठेंगे, 8 भी बैठेंगे, 9 भी बैठेंगे। चलो, 6 परिवार के एक सदस्य में पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गोपी व्योम और चेतन के बीच में, गोपी जो है, गोपी जो है व्योम और चेतन के बीच में है, ठीक है भाई। चलो, उसने कहा पंकज जो है आकाश और दिनेश, पंकज जो है आकाश और दिनेश के बीच में है। और व्योम जो है दिनेश के ठीक दाएं है, व्योम जो है दिनेश के ठीक दाएं है, यानी कि इस तरीके से दे रखा है, ठीक दाएं, ये हमने लग दिया 1। क्लियर है बात एकदम भाई? चलो आओ, टोटल ये हैं 6 लोग। कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। हमने कहा हमारे पास पक्की जानकारी जो है, वी अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो वी से ऊपर की तरफ जाने पर डी बैठा है एक कदम पर ही, तो डी ए बैठ गया। अब बताओ, वी जी सी एक तरफ बनेगा, तो वी जी सी एक तरफ बन गया। और आपका जो है डी पी ए, तो डी पी ए एक तरफ बन जाएगा। अब देखो, पंकज जो है दिनेश और आकाश के बीच में है, बात क्लियर। गोपी जो है व्योम और चेतन के बीच में, ये भी बात क्लियर। लेकिन उसने कहा दिनेश के विपरीत कौन बैठा है? दिनेश के विपरीत कौन बैठा है? तो आप मुझे बताओ, दिनेश के सीधा सीधा विपरीत कौन बैठा है? तो आपने कहा चेतन बैठा है। कौन बैठा है? चेतन। टी फॉर चेतन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? मजा आ रहा है तो कमेंट में कहो। देखो, आपको अगर किस्से कहानियां सुन के ही पढ़ने में मजा आ रहा है
तो बता दो मुझे, वो भी सुनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो टीचर आपको पूरा इधर उधर की बकैती कर रहा है उसमें पूरा जी लगता है आप लोगों का। लेकिन एक टीचर बड़ी ईमानदारी से आपको पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है ना। और टीचर कम आपका बड़ा भाई है। कई बार कह चुका हूँ कि आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। और आप जो है ना तो रेस्पॉन्स देते हो कि उत्तर क्या आ रहा है, चीज़ें क्या आ रही है, तो कैसे चलेगा बाबू ऐसे। आपको तो पूरा एकदम जोश के साथ, क्योंकि पेपर आपके अगर एक भी आया ना, सपोज करो कोई एक भी शुरू होगा तो आपको पता है फिर लाइन लग जाएगी। नहीं, 2025 का 2026 का इतिहास उठाकर देखो, जो भी पेपर हुआ है लगातार, मतलब फरवरी में आप देखो मेला लगा हुआ था पूरा एग्जाम का, रेलवे का। फरवरी और मार्च दोनों महीने में खत्म मामला। तो जब भी आएंगे सारे इकट्ठे होके आएंगे, और आप हो कि निश्चिंत बैठे हो। आधे तो मुझे कमेंट करके भाई सर कोर्स तो कंप्लीट हो जाए, अरे करो तो सही मेरे साथ लग के, तभी तो कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा। खाली मेरे पढ़ा देने से थोड़ी ना होगा, बताओ। अब ये पेपर में पूछे गए सवाल हैं आपके। अब जब पेपर में आते हैं तो आप कर तो रहे हो, लेकिन इतने में कर रहे हो कि इतने 2-3 सवाल का समय इसमें और खा दिया। फिर बाद में आके क्या कहते हो, पेपर तो बहुत आराम मतलब आसान आया था यार, छूट गया, टाइम कम रह गया मेरे पास। तो आप ही के पास टाइम कम नहीं रहा, जो बच्चा सिलेक्शन ले रहा है उसके पास तो टाइम भरपूर था, क्योंकि उसने अभ्यास किया, उसने प्रैक्टिस करी। आप नहीं कर रहे हो, आप लापरवाही कर रहे हो। बता दो, मैं बातें ज़्यादा करूंगा पढ़ाऊंगा कम, उसी में आपका जी ज़्यादा लगता है। ABCDEFG एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। क्योंकि आपको तो लगता है टीचर आ रहा है बस पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है। अरे मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे। बातें बातें करनी हो तो मेरे पास अपने घर वाले बहुत हैं, उनके पास बैठ के मैं अच्छे से बात कर लूंगा भाई। हमारा और आपका काम है, मैं पढ़ाने का काम करूंगा और आप पढ़ने का काम करोगे, यही तो सिंपल सा है, वो है बस। आप सिलेक्शन लो, आओ मेरे पास, खूब रज रज के बात करो, फिर देखना मैं रुकता नहीं हूँ बात करने में। लेकिन वो टाइम आएगा उसका। क्लासों में किससे कहानियां सुननी है बताओ, पढ़ाई ना कर लो। ABCDEFG एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। C के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। और CF के ठीक बाएं हैं, तो CF के देखो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, पहले C लिखा है उसके बाद F लिखा है, हमें बस वही लेके चलना है। CF के ठीक बाएं में, ठीक बाएं का मतलब एक हो गया भाई, यानी लेफ्ट में है। AE के बाएं तीसरे स्थान पर, ना इसमें A है ना E है, तो अलग से बना लो। AE के बाएं यानी लेफ्ट तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर आ गया। और जो B है वो D और E के बीच में बैठा है, जो B है वो D और E के बीच में बैठा है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब चलो सवाल बनाते हैं। कितने लोग हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किसी को भी रख लो, हमने यहाँ पे सपोज करो जी को रख दिया। तो जी से नीचे की तरफ 3 कदम पर, 1 2 कदम पर कौन मिला, सी। फिर कौन मिला, एफ मिल गया, ठीक है भाई। सी से जस्ट 1 कदम पर ही एफ है, ठीक। अब ऐसी जगह की ये तीनों तो एक जगह आने चाहिए, तो तीनों तो इधर आएंगे, ठीक है ना। तो ए बच गया इधर। भाई तीनों लगातार बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तभी तो यार इनके बीच में बैठा है। बी जो है डी और ई के बीच में तभी बैठेगा जब ये तीनों लगातार बैठेंगे, तो इनको तो ये जगह मिल गई। अब यहाँ पर बी आएगा या यहाँ पर डी आएगा या यहाँ पर ई आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन ए का तो पता चल गया। अब ए से नीचे कैसे जाऊंगा, 3 कदम पर जाऊंगा, तो 1 2 3 कदम पर मिल रहा है ई। ई के बाद कौन बैठा है, बी। देखो ई के बाद कौन है, बी। बी के बाद कौन है, डी। तो भर गया नहीं भर गया, कितनी आसानी से। अब पूछ रहा है जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो जी के बायां, बायां इधर है तो कौन है बैठा है यहाँ, डी बैठा है। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा ये रहा। ऑप्शन में है क्या, ये रहा भाई। क्लियर हो गई बात सबको भाई, बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से भाई, बताओ हाँ या ना। चलो अगला।
एफ जी एच आई जे के और एक्स, कितने लोग हो गए भाई? 7 ही लोग हैं। एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर टेबल पर चारों ओर बैठे हैं, मतलब कैसे? फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। कह रहा है कि एच एफ के, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, एच एफ के ठीक राइट में है, यानी कि राइट 1 आ गया। क्लियर है बात एकदम? एच के बाईं ओर से गिनने पर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बायां दायां, तो अब गिनने वाली बात आ गई। तो बायां किधर होता है भाई? इधर होता है। तो एच के बाईं ओर गिनने पर, ठीक है, एच और जी के बीच 3 लोग बैठे हैं। एच और जी के बीच 3 लोग बैठे हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, यहां पर बीच में बैठे लोगों की बात कर रहा है। सपोज करो ए और बी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो बी उससे कितने कदम दूरी पर है? तो आपने कहा 1 और 2 कदम की दूरी पर है, यानी जितने बंदे बीच में, उससे फालतू ही एक स्थान ज़्यादा हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ए और बी के बीच में 4 बंदे बैठे हैं, तो बताओ बी उससे कितनी दूरी पर बैठा है? तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और ये 5 कदम। तो यानी बी 5 कदम पर है। अगर बंदे 4 है तो ये 5वें कदम पर बैठा है, यानी 5 स्थान आगे है। तो स्थान जो होगा यानी पोजीशन जो होगी वो एक एक्स्ट्रा होगी बीच में बैठे लोगों से, है कि नहीं है? तो बीच में बैठे थे कितने लोग भाई? 3। तो यानी ये 4 पोजीशन पर बैठा है इससे। ठीक है ना? कितनी पोजीशन पर बैठा है? 4। देखो, हमें तो डायग्राम बनाने से मतलब है, हमें डायग्राम बनाने से मतलब है। ठीक है ना? उसने कहा एक्स जो है एफ के दाईं ओर से, एक्स जो है एफ के, एक्स यहां पर है, पहले एक्स लिखा है उसके बाद एफ लिखा है। कहां से भी कह रहा है? दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर से यानी राइट से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जी ये भी बैठ गया। ठीक है ना? फिर कह रहा है आई के ठीक दाईं ओर बैठा है। आई जो है इसमें कहीं आई है ना के, तो आई जो है के कहाँ बैठा है भाई? ठीक दाईं ओर बैठा है। तो ठीक दाईं ओर ये हो गया, यानी एक स्थान। कह रहा है के की बाईं ओर से गिनने पर कितने लोग हो गए? चलो, टोटल कितने लोग हो गए भाई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किसी को भी बिठा दो जिसका आपका मन कर रहा है। हमने एक्स को ही पकड़ लिया। एक्स से ऊपर से जाएंगे कितने कदम? 1 2 3 कदम पर कौन मिला? एफ। एफ से ऊपर की तरफ से आए ऐसे एच की तरफ, तो यानी 1 कदम पर कौन है? एच। और एच से जब मैं घूम के जा रहा हूं ऐसे, देखो, एच से नीचे की तरफ से आया, पूरा पूरा राउंड घुमा दो अब। तो यानी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो एच से क्लॉकवाइज घूमने पर जी मिलेगा 4 कदम पर। तो 1 2 3 4, 4 कदम पर कौन मिला भाई? जी मिल गया। तो ये रहा जी। सबको बात समझ में आ गई भाई? अब वो कह रहा है कि आई जो है के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल एकदम इमीडिएट। तो भाई ये 2 पोजीशन ही बची है। अगर मैं आई को यहाँ रख दूँ तो आई से क्लॉकवाइज घुमाने पर, देखो कैसे क्लॉकवाइज घुमाने पर के मिल रहा है 1 कदम पर, तो यानी क्लॉकवाइज घुमाने पर के। क्या रह गया इसमें? तो आपने कहा इसमें रह गया है भैया जे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि के बाईं ओर से गिनने पर, बाईं ओर से गिनने पर, बाईं ओर से गिनने पर यानी कि इधर से गिनने पर जे और के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो आपने कहा 2 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। तो आंसर क्या हो गया? 2। आंसर क्या हो गया? 2। इन्फॉर्मेशन थी पास में तो आसान हो गया। ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन थी पास में तो बहुत ही आसान हो गया। बढ़े आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्त, जी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है, जी जो है भाई बताओ, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो जी ये रहा। बायां दूसरा किधर भाई? ये रहा बायां दूसरा, यानी नीचे से। लेफ्ट के लिए क्या आ जाएगा? नीचे से। और जो बी है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी ई के, लो जी, बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है ना? सी जो है ई और बी के दोनों के बीच में है। सी जो है भाई, हमारा सी जो हो गया वो ई और बी दोनों के बीच में है। ठीक है ना? कनेक्ट करके रखते हैं, निकटतम पड़ोसी है। डी जो है जी के बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है। डी जो हो गया जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी 1 कदम पर। ठीक, चलो तो गिनने पर कितने लोग होंगे ये ऐसे ऐसे पूछ रहे।
टोटल कितने लोग हैं जी तक? 7 लोग हो गए। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, किसी एक को बैठा देते हैं। हमने कहा नीचे ज्यादा लोग हैं तो नीचे की तरफ बैठाते हैं, डी जो हो गया, डी यहाँ पर बिठाया, नीचे जाएंगे तो जी यहाँ पर आ गया एकदम, देखो जरा। ठीक है, और जी से 2 कदम पर ही कौन मिलेगा? ई मिल जाएगा। अब उसने कहा ई सी और बी लगातार बैठे हैं, तो इधर को तो नहीं बिठा सकता, तो ई सी बी लगातार बैठ गए। अब बी से कितने कदम पर? 3 कदम पर घुमाकर क्लॉकवाइज देखो, तुरंत देखा करो कि कैसे हमारा वो बना हुआ है ऊपर को चक्र। बी से ए जाना है तो ऐसे ही तो जा रहा हूँ, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही तो जा रहा हूँ भाई। तो क्लॉकवाइज 1 2 3 पर कौन मिल गया मुझे? ए मिल गया। क्या बच गया इसमें? तो आपने कहा इसमें भैया ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ। उसने कहा कि ई से दाईं ओर पर गिनने पर, दायां किधर होता है भाई? ई से दायां यानी ऊपर की तरफ गिनने पर ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं? तो आपने कहा 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए भाई? 2 लोग हो गए, ठीक है ना। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। ऑप्शन में है क्या 2? समझ में आ गई बात भाई? ई के दाईं ओर से गिनने पर, चले आगे लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब सवाल है आई तक, ठीक है। हेलो। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। आओ बनाते हैं। सी जो है वो ए के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। उसने कहा ई ए के, ई जो है ए के राइट में है कितने पे? चौथे स्थान पर, ठीक है ना। डी आई के बाएं तीसरा है और आई ए के दाएं दूसरा है। तो डी जो है आई के कहाँ पर है भाई? तो आपने कहा डी आई के जो है लेफ्ट में है तीसरा, और आई जो हो गया वो ए के क्या हो रहा है भाई? राइट में है दूसरा। अब आप कहोगे सर ये 4 है ये 2 है। अरे बस मुझे ये पता करना है कि ए तक पहुंचूं तो कितने कदम चल के पहुंचूं। हमें इससे नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा है, हमें बस ये डायरेक्शन दे रहा है। हमारे पास ये एक मैप है जो हमें बनाएगा पूरी फिगर को, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। उसके बाद कह रहा है एफ जो है बी के बाएं, एफ जो है बी के बाएं तीसरा है, तो बायां किधर है भाई? नीचे की तरफ बायां तीसरा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और जी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है, जी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। चलो डायग्राम, टोटल लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। किसी को भी बिठा लेते हैं, किसी को भी बिठा लेते हैं। तो आपने कहा हमने, हाँ मेन बंदा है ए, तो ए को बिठा लिया। ए से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ 2 कदम पर, तो 2 कदम पर मुझे मिला आई, ठीक है ना। आई से जब मैं घुमा के लाया ऐसे क्लॉकवाइज, देखो आई से क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज 1 2 3 कदम पर मिल गया डी, ठीक है ना। ए से ही 4 कदम पर कौन है ऊपर की तरफ से? 1 2 3 4 कौन मिल गया? ई मिल गया, ठीक है। अब यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ए से जब नीचे की तरफ को जाएंगे, ए से नीचे की तरफ को आएंगे तो कौन? 1 2 3 कदम पर सी मिल गया, ठीक है ना। अब ये सारे बैठ चुके हैं, अब एफ और बी को और बिठाना है। तो मुझे बताओ एफ की ऐसी पोजीशन ढूंढो जहां से वो कम से कम बीच में 2 बंदे हो। तो मान लो एफ को मैं यहाँ बैठा दूं, तो 1 2 3 पर कौन मिलेगा? बी मिलेगा। अब उसने कहा ए के पड़ोस में जी नहीं बैठा, ए के पड़ोस में जी नहीं बैठा, तो जी है ही ना इसमें। तो जी और एच जो है वो यहाँ हो सकते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं दोनों के पास, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी आपको मिली। उसने कहा सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो दायां किधर है भाई? सी का इधर की तरफ है, तो कौन बैठा है? एफ बैठा है। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या दोस्त? समझ पा रहे हो? इन्फॉर्मेशन थी तो कहीं पर भी हल्की सी कटिंग मची क्या? नहीं। तो इसका मतलब है आप एक बार इन्फॉर्मेशन लिखना तो सीखो। ये जो अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, आगे थोड़े और क्वेश्चन कराता हूँ, इनकी प्रैक्टिस बार बार कर दो यार दोस्त, तभी तो मजा आएगा आपको पेपर में, ठीक है। लीजिए, HIJKUV W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना।
बताओ। तो u v के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो u जो है v के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ठीक है, उसने कहा एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, और v के बाईं ओर से गिनने पर, v के बाईं ओर से गिनने पर v और j के बीच, v और j के बीच जो है 3 लोग बैठे हैं। भाई एक एक्स्ट्रा हो जाता नहीं हो जाता, बीच में बैठे लोगों से एक एक्स्ट्रा स्थान पर पता चल जाता है वो। ठीक है, और h जो है वो j के कहाँ बैठा था भाई, दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा। ये अभी तक की जानकारी हो गई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। ठीक है ना, के जो है एच या वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है वो एच या वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना, और कह रहा है कि आई जो है के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आई भी भैया के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यानी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो कितना ही आसान हो जाती हैं चीज़ें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पर अगर एच बैठा दूं तो ऊपर से 4 कदम पर 1 2 3 4 पे जे मिलेगा। जे से मैं कहाँ को जाऊंगा, नीचे की तरफ को ऐसे घूमता हुआ जा रहा हूँ। देखो नीचे से ही तो गया ऐसे वी तक, तो 1 2 3 स्थान पर वी आ गया। ठीक है, वी से कैसे आ रहा है, घुमा के ऐसे क्लॉकवाइज। देखो आपको अगर ऐसे दिख रहा है तो इसे पूरा करके देखो, तो इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज ही तो कहते हैं। तो वी से क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 4 पर कौन आ गया, यू आ गया। ठीक है, अब उसने कहा के जो है एच और वी का, एच और वी का पड़ोसी नहीं है, तो भैया के की पोजीशन ये बची। अब के पड़ोस में आई नहीं बैठेगा, तो आई इधर आ गया। कौन बच गया भाई, तो आपने कहा डब्लू बच गया, तो डब्लू आपका ये रहा। पूछ रहा है कि डब्लू के राइट में, तो बताओ डब्लू नीचे की तरफ देख रहा है, तो राइट किधर है, इधर ही तो है। यानी राइट इधर हो गया इसके, और इधर से तीसरे नंबर पर कौन है, आई बैठा है। तीसरे नंबर पर कौन है, आई बैठा है, तो आंसर हो गया नहीं हो गया। हाँ जी, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात अच्छे से। कैसा भी डायग्राम आपका दिया हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन आपको दी हो, अब मुझे लगता है आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ रहे हो, है ना। नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देखो, ये तो रिकॉर्डेड है क्लास। पीछे जाओ, फिर से देखो, फिर समझो सवाल को, एक बार खुद करने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा पेपर में भाई, तभी सोल्व करने में पूरा मजा आएगा आपको। ठीक है, पढ़े आगे। लीजिए अगला सवाल। MDKRTHWA एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो, डी जो है एम के, डी जो है एम के राइट में सेकंड है। ठीक है ना, एम टी के बाएं पांचवा है, एम जो है टी के बाएं पांचवा है। के आर जो है के दाएं तीसरे स्थान पर है के डी के, तो आर के डी इस प्रकार लिखे हुए हैं भाई। ठीक है ना, कह रहा है कि आर जो है के राइट में तीसरा है, और के जो है डी के राइट में सेकंड है। ये आपका डायग्राम अभी तक है। एच डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इसमें ना एच है ना डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू के दाएं, दाएं कह रहे हैं, दाएं है, तो दाएं कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। चलो, कितने लोग हैं टोटल, 4 4 8, 8 लोग। ठीक है, चलो बिठा दो, किसी को भी बिठा दो। हमने कहा हम आर को बिठा दे रहे हैं यहाँ पर। आर से जाएंगे 1 2 3 पर कौन के से जाएंगे 1 2 पर कौन डी, डी से जाएंगे 1 2 पर कौन एम, और एम से वापस नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 4 5 पर टी। तो ये आपको मिल गया। अब इसमें ऐसी कोई पोजीशन जिसमें 2 स्थान का वो चल रहा हो इसमें, तो सपोज करो मैं एच को यहाँ रख दूँ, तो एच से कैसे घुमाने पर भाई, क्लॉकवाइज घुमाने पर 2 कदम पर डब्लू मिल रहा है, तो डब्लू ये रहा। कौन बच गया इसमें भैया, एम भी आ गया, डी भी आ गया, के भी आ गया, ठीक है ना, आर भी आ गया, टी भी आ गया, एच भी आ गया, तो एच नहीं आया था, एच भी आ गया। चलो, डब्लू आ गया, ए रह गया, तो लास्ट में ए रह गया। ठीक है ना, सारे हो गए, ए रह गया था। पूछ रहा है एम के ठीक बाएं में कौन है, एम के ठीक बायां, बायां किधर है भाई, ये रहा। तो एम से ठीक बाएं में मिलेगा आर, कौन मिलेगा, आर। ऑप्शन में है क्या, देख रहे हो, इंफॉर्मेशन से सवाल कितनी आसानी से आप रखते चले गए, बनाते चले गए। ठीक है दोस्त, बारिश हो रही है क्या सर, है? मुझे क्या है, हाँ, बाहर आ रहा है। चलो,
आठ मित्र, आपके इधर भी बारिश वारिश हो रही क्या भाई? है? आठ मित्र ABCDEFGH एक व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। PA के दाएं तीसरा है, AC के दाएं तीसरा है, FE के दाएं दूसरा है। तो इसमें ना F है ना E है। उसने कहा EB का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो E जो है वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और F जो है वो E के दाएं दूसरा है। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर उसने कहा D जो है H के इसमें नहीं है, H के तो यहाँ पर बना देता है, DH के बाएं दूसरा है और HG के बाएं दूसरा है। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। टोटल 8 मित्र कह रहा है, तो 8 के 8 बना लेते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ, कैसे रखना है, किसी को भी रख दो जिसका आपका मन है। ठीक है ना, हमने सपोज करो यहाँ पर B को रख दिया। 1 2 3 कदम पर A मिल गया, 1 2 3 कदम पर आपको C मिल गया। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि जो E है वो B का पड़ोसी नहीं है, तो E यहाँ पर भी नहीं, E यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों ही हट चुके हैं, दोनों ही हट चुके हैं, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है ना, मतलब यहाँ से हट चुका है, तो ई की पोजीशन इन जगह पर बचती है। अब ऐसे रखना है कि मुझे बताओ, अगर मैं ई को यहाँ रख दूँ, ठीक है ना, ई को मैं यहाँ रख दूँ, तो भैया एफ को ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पर, जो नहीं बन पाएगा। ई को मैं यहाँ रख दूँ तो एफ यहाँ पर आएगा, तो यही पोजिशन एक बचती है जहाँ ई रखने पर एफ यहाँ पर बन पा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर बन पा रहा है। ठीक है, बाकी कहीं पर भी ई को नहीं रखा जा सकता। ई यहाँ रखते तो एफ को यहाँ रखना पड़ता, जो कि ऑलरेडी ए है। यहाँ ई आ नहीं सकता, यहाँ ई आ नहीं सकता, तो ई को यहाँ रखेंगे तो फिर एफ को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बदल गई, तो आपने सारे के सारे बैठा दिया आप। अब बचे ये 3। अब देखो एक जगह छोड़ छोड़ कर ये बैठे हैं। ठीक है ना, सपोज करो डी यहाँ पर है, एक जगह छोड़कर एच, देखो डी से 1 2 कदम पर एच, और एच से 1 2 कदम पर जी, तो ये भी पूरा पूरा बैठ गए नहीं बैठ गए? बताओ, ये भी पूरा बैठ गए नहीं बैठ गए? अब कह रहा है कि ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर। तो दायां किधर होता है भाई? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, दायां किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है। कोई बात नहीं, एक ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं। कौन बैठा है भाई? या तो वो बायां पूछ रहा होगा फिर, अगर ऑप्शन में सी है, लेकिन हमने फिलहाल ये कर लिया। भाई देख लो, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। चाहे आपने कहा बी से 1 2 3 कदम पर ए, 1 2 3 कदम पर आपका सी, और फिर डी से 1 2 कदम पर एच, और 1 2 कदम पर जी। ई जो है वो आपका बी का पड़ोसी नहीं है, अपोजिट में जा रहा है, और एफ इससे 2 कदम पर है। बिल्कुल सही डायग्राम बना है, तो ए आंसर हो गया भाई। क्या आंसर हो गया? ए आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, क्या आंसर हो गया? ए आंसर हो गया। बढ़े आगे, बताओ। PQRSTU V एक गोलाकार मेज पर ताश खेल रहे हैं। SR या T का पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना, VS का। तो बिल्कुल अभी आपका लेटेस्ट ही पेपर में है। ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ सवाल है। S जो है R या T का पड़ोसी नहीं है, तो S जो है R या T का पड़ोसी नहीं है। ठीक होगी बात भी? चलो, P Q और R दोनों का पड़ोसी है, तो P जो है वो Q और R दोनों का पड़ोसी है। लो, GAP हो गया। फिर उसने कहा P जो है S के, P जो है S के बाईं ओर बैठा है। कितने स्थान पर बैठा है भाई? दूसरे स्थान पर बैठा है। तथा T और U दोनों का पड़ोसी है। कौन भाई? कौन? V। T और U दोनों का पड़ोसी है, तो T और U दोनों का ये पड़ोसी है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि V के ऐसे बताना है। चलो, कितने लोग हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आ जाओ,
उसने कहा अगर हम इसे कैसे बिठाएं भाई, हमें पक्की जानकारी एक यही है कि v से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर s मिलेगा, ठीक है ना। अब v जो है u और t के बीच में बैठा है, तो t s का पड़ोसी नहीं है, तो t को इधर बैठना पड़ेगा, फिर u को इधर आना पड़ेगा, ये बात भी हो गई, ठीक है ना। अब बचा कौन भाई, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो है किस ऑर्डर में होने चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बताओ, कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये आर पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो आर यहाँ पर होगा, तो पी आपका ये हो गया और क्यू आपका ये हो गया, तो ये पूरा पूरा बन गया, ठीक है ना। तो कह रहा है वी के दाएं, भाई यहाँ पर जो है एस के पड़ोस में ना तो आपका आर आना चाहिए ना ही टी आना चाहिए, ठीक है ना, ना आर आना चाहिए ना टी आना चाहिए, इसलिए हमने क्या करा, टी को ऊपर रखा, यू को नीचे रखा, क्योंकि एस के पड़ोस में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर आर को नहीं रखा, आर को ऊपर रखा, क्यू नीचे आ गया, बीच में इन दोनों के पी है, ठीक है। तो डायग्राम बन गया पूरा। आप कह रहे हैं वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, वी के दाईं ओर यानी कि दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू है। तो ऑप्शन में है क्या क्यू, ऑप्शन में है क्या क्यू, बिल्कुल है, ठीक है ना। चलो अगला, आरपीएफ कांस्टेबल में आया और ये आपका एचडब्ल्यू, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ही टाइप का सवाल है, देखो बीच में बैठा है, उसके दाईं ओर है बाईं ओर है, और आप ही के रेलवे का सवाल है, तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको सिखाया, चाहे 5 बंदे बैठे हो, 6 बैठे हो, 7 बैठे हो, 8 बैठे हो या 9 बैठे हो, आपको इन्फॉर्मेशन ही बनाकर सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात एकदम। उससे पेपर आपका इतना आसान हो जाएगा जितना आपने सोचा नहीं था। ये सिटिंग अरेंजमेंट जिसको भी डर लगता है, बस पहली स्लाइड पे जो बात मैंने बताई थी उसको अप्लाई करते रहना हर जगह, ठीक है दोस्त। हाँ जी, किससे कहानियाँ सुना के पढ़ाऊँ, बताओ। चलो, तो कुल मिला के ये है, कुल मिला के बात ये है कि आप बस मेहनत करो, इसके हर एक टाइप को लेके चलेंगे हम। अभी हमने सर्कुलर पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। आगे जो भी इसका टाइप आएगा हर एक टाइप को, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आता है, साथ में पजल भी आती है, तो दोनों को अच्छे से सीखेंगे भाई, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।